खबर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकी हमले की खबर है। जी हां, यहूदियों के हनुक्का इवेंट में भीषण गोलीबारी हमले में 10 लोगों की मौत, 11 घायल। 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। सिडनी में बोंडी बीच पर जमकर गोलियां चली हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 संदिग्ध आतंकियों में से एक मारा गया है, दूसरे संदिग्ध आतंकी की हालत गंभीर है। ये तस्वीरें देखें, सिडनी में फायरिंग से 10 लोगों की मौत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बोंडी बीच पर ये गोलीबारी हुई। देखिए आप किस तरीके से हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और ये आप तस्वीरें देखें किस तरीके से ये हमला हुआ और उसके बाद की स्थिति आप देखें किस तरीके से हमलावर यहां पर है। देखिए एक तरफ उसके हाथ में हथियारों से, देखिए यहां किस तरीके से ये पूरी वारदात निकलकर सामने आती है। अब एक तरफ आम नागरिक है, आप देखिए सफेद कपड़े में, दूसरी तरफ हमलावर है। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की ये तस्वीर है, जिसके बाद अब हलचल तेज है। लगातार मामले पर जांच और अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काले कपड़े पहने 2 लोगों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। इसके साथ अब कई सवाल हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से अपडेट्स के साथ। क्या है अपडेट विवेक? बिल्कुल अमृत, मैं दर्शकों को बताऊं कि इस हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। अफरा तफरी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस बीच पर 1000 लोग मौजूद थे। उस वक्त हमले के बाद कैसी तस्वीरें सामने आई थी वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए। सिडनी आतंकी हमले का एक नया वीडियो, बिल्कुल ताज़ा वीडियो है ये पूरी घटना हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा वीडियो अभी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि ये आतंकी घटना कितनी भयावह थी। अब मैं आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक पहले की तस्वीर है जिसमें आपको हमला दिख रहा होगा और दूसरी तस्वीर जिसमें लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो तस्वीर है। तो ये 2 तस्वीरें बता रही हैं। पहली जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ये ताज़ा वीडियो है। उस वक्त कैसे फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक 10 लोगों के जान जाने की खबर है, ये बताया जा रहा है। और ये आतंकवादी हमला है। पहले सिर्फ हमला बताया जा रहा था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि आतंकवादियों के द्वारा किया गया है। ये 2 इसमें आतंकवादी पकड़े भी गए हैं। एक संदिग्ध को मार गिराया गया है और दूसरे का अभी इलाज चल रहा है। तो ये आतंकवादी हमला है। अब तस्वीरें देखिए जरा एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सिडनी में जो आतंकी हमला हुआ है कैंडी ब्रिज पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान, उसमें कैसे लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपना जश्न, अपना त्यौहार, खुशियां मना रहे थे। लेकिन उसी दौरान ये घटना हो जाती है और लोग अपने जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं, खुद भागने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि मैं बता रहा हूं आपको दर्शकों को कि ये ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। यहूदियों के खिलाफ इससे पहले भी हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं। वहां की स्थानीय राजनीति भी इसको नहीं रोक पाती है और यही कारण है कि यहूदियों के खिलाफ ये बढ़ती हुई हिंसा अब एक भयावह मोड़ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में पहुंच गई है। और आप देखेंगे इन तस्वीरों से तब आपको इसके भयावहता का और इसके जो लोग वहां डरे हुए हैं, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। अब तक इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हमलावर को पकड़ लिया गया है और पकड़े हुए हमलावर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को टारगेट किया जा रहा था और इसलिए हनुक्का त्योहार पर, जिसमें यहूदी लोग जमा थे, 1000 से ज्यादा लोग इस बीच के ऊपर जमा थे और तभी ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 2 हमलावर आते हैं और तब ये हमलावर ताबड़तोड़ उस भीड़ के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। अगर गोलीबारी की नहीं हुई हैं तो आग लगाने की हुई हैं, ब्लास्ट की हुई हैं, यहूदियों के खिलाफ हुई हैं। यहूदियों के खिलाफ बढ़ती हुई हिंसा ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चिंता का विषय है और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाकई चिंतित करने वाला है। आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी जो हमला हुआ है इसमें ताज़ा अपडेट ये है कि आतंकी हमले में 10 लोगों की जान चली गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब इस मामले की जांच चल रही है कि इसके पीछे कौन था। ये आतंकी हमला था, ये तो तय हो गया है। 6 दिसंबर 2024 को भी एक आगजनी की घटना हुई थी। सिनेगॉग में आग लगाई गई थी। इसको भी आतंकवादी हमले के रूप में माना गया। ये भी यहूदियों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसी की सीरीज का एक हिस्सा था। अगर हम कुछ और चीजें बताएं तो 2023 से लेकर 2025 तक, जब से इजराइल गजा का युद्ध चल रहा है, उसके बाद ये हिंसा और ज्यादा बढ़ी है। ऐसी
घटनाएं और ज़्यादा देखने को मिली हैं। इसके अभी तो ये बहुत बड़ी घटना है, इससे पहले तोड़फोड़ भी हुई है और ऐसे ही हमला किया गया है, व्यापारियों के ऊपर भी हमला किया गया है, उनके साथ तोड़फोड़ की गई है और भी हिंसक घटनाएं सिर्फ यहूदियों के खिलाफ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर की जाती रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक क्या है अपडेट, क्योंकि रात के वक्त ये घटना हुई जब सब लोग हनुक्का त्योहार मना रहे थे, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर समुद्र तटों में शामिल सिडनी के बॉन्डी बीच पर उस समय दहशत फैल गई जब कई गोलियां चलने लगी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जान बचाकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। दरअसल हजारों लोग बीच में यहूदी त्योहार हनुक्का को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन ये त्योहार अचानक से दहशत में बदल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। त्योहार की हंसी मजाक और खुशियां अचानक से चीख पुकार में तब्दील हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही न्यू साउथ वेल्स पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। इस खौफनाक हमले में फिलहाल 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 10 लोगों को गोली लगी जिससे उनकी मौत हो गई। ये फिलहाल एक आतंकी हमला माना जा रहा है। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए तो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का ऑपरेशन जारी है और लोगों से अपील की जाती है कि वो प्रभावित इलाके में ना जाए। घटना के तुरंत बाद इलाके को सील किया गया। आसपास लोगों की आवाजाही रोक दी गई। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात की गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी हमले पर आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा, बॉन्डी के दृश्य बेहद भयावह और दिल दहला देने वाले हैं। पुलिस और आपातकालीन कर्मी मौके पर मौजूद रहकर लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं और संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ। चश्मदीदों के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। इस खौफनाक मंजर की जो वीडियो सामने आई है उसमें भी साफ देखा जा सकता है कि लोग बॉन्डी बीच पर जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, जबकि पीछे गोलियां और पुलिस सायरन की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। सवाल यह है कि इतना खौफनाक हमला दिन दहाड़े किसने किया है, लेकिन इस खौफनाक हमले से सिडनी पूरी तरह से दहल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये पूरी घटना पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार जब त्योहार था, लोगों को पता था, ऐसी घटनाएं इससे पहले भी होती आती रही हैं। 2023 के बाद ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ी है। इजराइल हमास युद्ध के बाद भी घटनाएं और ज्यादा बढ़ी हैं। तो जब आपको पता था कि ये सेंसिटिव टाइम हो सकता है, तो इस समय क्या सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए थे? ये बड़ा सवाल है और उसी के वजह से ये घटना हुई है।